Hello friends, welcome to my YouTube channel Mathologic. Today we discuss about chapter first real number. इस चैप्टर में हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से नंबर होते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये हमें एक वेन डायग्राम दिया हुआ है। वेन डायग्राम के अंदर बताया गया है फर्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, रियल नंबर भी आते हैं, रेशनल नंबर, इंटीजर और होल नंबर। ये सभी नंबर क्या आते हैं, और इमेजिन नंबर और इरेशनल नंबर सभी नंबर क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर में आते हैं। ऐसे रियल नंबर क्या क्या कंटेन करता है, रेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या क्या कंटेन करता है, रेशनल नंबर के अंदर क्या आते हैं, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। इसी तरह क्या है इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होते हैं, होल नंबर भी और नेचुरल नंबर भी। होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर भी होता है, और नेचुरल नंबर तो सबसे छोटे नंबर पे ही है हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। सबसे पहले बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ए प्लस का आयोटा बी। ए वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी रियल नंबर है, और जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है आई जैसा सिंबल, ये क्या होता है, इमेजरी नंबर होते हैं, जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर क्या होते हैं, विच कैन डिनोट ऑन आवर नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पे कहीं भी दिखा सकते हैं, कोई भी नंबर हो जो रियल होगा। अब इसकी बात करेंगे डेसिमल में और इंटीजर्स के बारे में। डेसिमल एक्सपेंशन किस किस का दिखाना हमें, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल वर्सेज इरेशनल। रैशनल नंबर होते कौन से हैं, जिसको हम पी वाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि विच कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, और जो क्यू है नीचे वाला जो पार्ट है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं ये। अब रैशनल नंबर की एक और पहचान क्या होगी, टर्मिनेटिंग। एक क्या है, एक तो टर्मिनेट भी हो सकते हैं, कट जाते हैं, पूरा डिवाइड हो जाते हैं। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, एक कंप्लीट डिवाइड तो नहीं होगी, लेकिन क्या है, रिपीटिंग, यानी कि रिपीट करेंगे अपने आप को बार बार, यानी कि बार ऐसे ही पता लगा बार, यानी कि 0.4 ऐसे बार लगा दिया। इसकी क्या है ये नोटेशन। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर। अब बात करेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर होते क्या हैं, दे कैन नॉट बी रिटर्न इन पी वाई क्यू फॉर्म, जिसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होते, बिल्कुल कटते नहीं है, और ना ये डिवाइड होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जांपल है पाई, ये यहाँ पे गिवन है पहले से ही। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। वैसे हम इसकी 22/7 वैल्यू वैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर होते क्या हैं, ऐसे नंबर जो नेगेटिव भी कंटेन करते हैं, पॉजिटिव और जीरो भी, यानी कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल नेगेटिव इंटीजर, और साथ में क्या है, जीरो। अगर 1 से लेके इनफाइनाइट तक जिसको हम काउंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं हम, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, यानी कि जो काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं वे 1 से इनफाइनाइट, और ऐसे -1 से इनफाइनाइट, और साथ में जीरो, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, इंटीजर। अब इंटीजर के क्या है, अंदर ही नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, नेचुरल नंबर ही है। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, और 1 2 ऐसे काउंटिंग इनफाइनाइट तक चली जाएगी। ओनली पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स प्लस इंक्लूडिंग जीरो, ऐसे नंबर क्या बोलते हैं, होल नंबर। इंटीजर पता लग गया, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का। अब है इवन और ऑड। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। इनकी जनरल फॉर्म भी दे रखी है, 2 इंटू में के कोई भी नंबर, एनी इंटीजर। सेम ऑड नंबर के लिए है। ऑड नंबर क्या है, 2k प्लस का 1, 2 इंटू में k प्लस का 1, यानी किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, वो ऑड नंबर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेचुरल नंबर के अंदर क्या है, एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है साथ में। अब प्राइम नंबर्स की बात करेंगे तो क्या होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से हो, ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 3 5 7 ओनली पेयर ऑफ कंजुगेटिव
ओड प्राइम नंबर्स। ये क्या है, ओनली एक ऐसा पेयर है जो कंसेक्यूटिव बार बार लगातार 3 नंबर एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे। अब बात करें वन। वन क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों है ये भी डिस्कस करेंगे एक बार। कंपोजिट नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले। कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों, जैसे कि एग्जांपल देखा है सिक्स। सिक्स किस किस से डिवाइड होता है, वन से, टू से, थ्री से, सिक्स से, यानी कि दो से ज्यादा जिसके फैक्टर होंगे, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं हम फोर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। फोर क्या है, एक सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। और जो नाइन है वो क्या है, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा। अगर आपसे नंबर कोई पूछ लिया जाएगा भाई सबसे छोटा नंबर होता है जो कंपोजिट नंबर होगा और ओड भी होगा, तो क्या है, नाइन है। अब बात करेंगे वन की। वन वन के अगर कोई फैक्टर करेगा तो क्या आएगा, वन ही आएगा। वन के ये क्या है ना, तो इसके दो फैक्टर हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, दो फैक्टर होने चाहिए, लेकिन इसके टू फैक्टर है ही नहीं, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है। कंपोज नंबर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ओनली वन ही फैक्टर है ना, यानी कि किसी भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए इसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया। ओनली क्या एक ओड नंबर है, वन इज द ओनली ओड नंबर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी कुछ आपके लिए टेबल बनाई गई है पहले से, अगर आपसे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, द प्राइम डाटाबेस जनरेटिंग फॉर्मूला। 1 से 25 यानी कि 1 से 25 जितने नंबर होते हैं उसके अंदर टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं, और जिनका सम क्या आता है 100। 1 से 50, अगर 1 से 50 तक पूछा जाए तो आपको कितने प्राइम नंबर हैं, टोटल 15 प्राइम नंबर है। 1 से 75 के बीच में 21, और ऐसे 1 से 200 के बीच में 46, 1 से 1000 तक टोटल 168, 1 से 100 तक 25 टोटल नंबर। Each prime number can be written in the 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म। भाई किसी भी प्राइम नंबर को ना, जैसे हमने क्या है कि इस फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। कोई भी प्राइम नंबर होगा दो, यानी कि 2 डिजिट का तो कम से कम होगा ना इसके अंदर। अगर वन भी लेंगे, जैसे मान लिया मैंने क्या के की वैल्यू यहाँ पे ले लिया हमने, कोई भी एक नंबर मान लिया हमने, 6 इंटू में 1 प्लस माइनस 1, 6 इंटू में 1 6, अगर इसको प्लस किया और एक बार ही माइनस किया तो क्या आएगा 7 और 5। ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर। बट एवरी 6k प्लस माइनस 1 फॉर नॉट बी नेसेसरी प्राइम नंबर। लेकिन ये जरूरी नहीं है भाई कि प्राइम नंबर ही हो। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है आपको कि मान लो 25 है, एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है और 25 से भी होता है। इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए क्या है, कंपोज नंबर है। लेकिन हाँ, जितने भी प्राइम नंबर है उसको मैं इस नोटेशन से डिनोट कर सकता हूँ, क्योंकि जितने प्राइम नंबर आएंगे वे इससे ही बने हैं। 1 से 25 यानी कि कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। सॉरी ये तो आगे हो गए ना, हम ज्यादा आ गए ये दोनों, क्योंकि हमें 25 तक ही जाना है। अब काउंट करो इनको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितने हैं, टोटल 9 ही है ना। तो ऐसे आप नंबर्स की काउंटिंग डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत से कंप्यूटर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब क्या है, को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमेशा ओनली वन आएगा। कोई भी दो नंबर जरूरी नहीं है भाई आपको यहाँ को प्राइम नंबर ही लेने हैं, आप यहाँ पे कंपोज नंबर भी ले सकते हो। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे ले लिया 2 और 9। इन दोनों में क्या है, कॉमन है भाई, ये भी 1 और 2 है, इसके क्या है 1 3 इंटू 3 ऐसे हो सकते हैं। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ओनली वन फैक्टर कॉमन होगा हमेशा, वन वन वाला, ओ एन ई वन, काउंटिंग वाला वन वाला कॉमन होगा। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो उनको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। अब बात करेंगे हम ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स उनको बोलते हैं, कोई भी दो प्राइम नंबर उठाओ उनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। टू प्राइम नंबर विद ए डिफरेंस ऑफ 2, यानी कि कोई भी दो प्राइम नंबर लो उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए।
13 माइनस का 11 क्या आएगा 2। ऐसे ही कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं 19 माइनस का 17 2, यानी कि 17 और 19 क्या है ट्विन प्राइम नंबर है, परफेक्ट नंबर्स। अब बात करेंगे परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जिस भी नंबर के फैक्टर करोगे उन सबको ऐड करोगे तो वो उसी नंबर के क्या आएंगे इक्वल आएंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा, इसके फैक्टर के 1 2 3 और 6 हमें लेना नहीं है क्योंकि सेम नंबर हमें लेना नहीं है, और अदर फैक्टर हमें लेंगे उनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3 क्या आएगा 6 ही आएगा, 6 नंबर है और उसके फैक्टर का सम भी क्या है 6, तो ये क्या है एक तरह से परफेक्ट नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स की, यानी कि डिवाइड के लिए, क्योंकि हमें आगे इसके जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत से बड़े नंबर आएंगे, हमें ये पता करना पड़ेगा कि फैक्टर करने के लिए किससे डिवाइड होता है और किससे नहीं। इसके लिए हमें याद करने पड़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। फर्स्ट क्या 2 4 8 एंड 16 सभी के लिए क्या है सेम रूल। अगर 2 की बात करेंगे तो लास्ट 1 डिजिट क्या होना चाहिए 2 से डिवाइड होना चाहिए ओनली, यानी कि जो फर्स्ट प्लेस वाला है 1 प्लेस वाला नंबर हो अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है तो ये कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या 9 2 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि इसमें क्या रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब बात करेंगे 4 के लिए, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे। ऐसे ही क्या है 16 के लिए, 16 के लिए क्या है लास्ट के 4 डिजिट्स अगर लास्ट के 4 डिजिट नंबर 16 से डिवाइड होते हैं तो कंप्लीट नंबर क्या है 16 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात करेंगे हम 5 की। 5 के लिए क्या चाहिए लास्ट में, तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए लास्ट डिजिट, यानी कि 1 प्लेस पे क्या होना चाहिए तो 5 या 0। ऐसे नंबर ही क्या होंगे यहाँ पे लिख भी रखा है यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, अदरवाइज कोई भी नंबर हो 5 से डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट। 25 के लिए क्या करेंगे लास्ट 2 डिजिट्स या तो 0 0 हो या ऐसे नंबर जो 25 से डिवाइड होते हैं तो कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा 25 से। अब बात करेंगे 125 यानी कि 5 की पावर 3, यानी कि 3 की बात है तो लास्ट के 3 डिजिट्स होने चाहिए। अब लास्ट के 10 डिजिट अगर डिवाइड हो गए तो कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब रूल है 3 का और 9 का, ये इसलिए आपको एक साथ बता रहा हूँ कई रूल, क्योंकि क्या है सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे। देखो 3 में भी और 9 में भी क्या है डिजिट सम शुड बी डिविजिबल बाई 3, यानी कि अगर डिजिट को ऐड करोगे जो उसका सम आएगा वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही क्या सेम 9 के लिए अगर डिजिट को ऐड किया और जो भी सम आएगा वो 9 से डिवाइड हो गया, तो यानी कि 89 से डिवाइड होता है 2 कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तो क्या है होल नंबर डिवाइड हो जाएगा 9 से। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब क्या है 11 सम ऑफ ओड प्लेस माइनस का सम ऑफ इवन प्लेस, डिफरेंस शुड बी 11 0 और मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि जो देखो भाई यहाँ पे ओड प्लेस पे ना इन सबको क्या किया हमने ऐड कर लिया और इवन प्लेस वाले नंबर को ऐड कर लिया, उन दोनों को माइनस कर दिया, या तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, या कोई ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 11 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल होगा तो 11 से वैसे ही डिवाइड होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो 11 के लिए अगर आपसे कोई भी पूछे तो ओड प्लेस के सम को ऐड करना है और इवन प्लेस वाले डिजिट को क्या करेंगे ऐड, उन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आंसर या तो 0 आएगा या कोई ऐसा नंबर आएगा जो 11 से डिवाइड होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब एक मास्टर ब्रैकेट सिस्टम रूल आपके लिए बना रखा अभी स्पेशली, ये ऐसे कहीं नहीं लिखा मिलेगा जैसे आपको अभी मिल रहा है। 7 11 और 13 तीनों का एक मिक्स रूल बना दिया है, यानी कि क्या है कोई भी 6 डिजिट्स का नंबर है, ठीक है, उसके जो पहले 3 डिजिट्स नंबर हैं, सॉरी क्या है इफ डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 7 11 13 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7 11 13 रिस्पेक्टिवली। कैसे अरेंज कर रखे हैं देखो भाई डी ई एफ, यानी कि पीछे वाले 3 नंबर आगे वाले 3 नंबर में से डिवाइड कर दिया और मोड लगा दिया, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा अभी, जो सब बड़ा होगा वो आगे जो सब छोटा होगा वो पीछे, यानी कि 3 नंबर एक साथ 3 नंबर एक साथ, पीछे वाले 3 1 आगे वाले 3 1, इन तीनों का दोनों नंबर का क्या किया हमने डिफरेंस कर दिया।
और डिफरेंस या तो कोई ऐसा नंबर आएगा, जो भी नंबर आ रहा हो तीन जिस भी नंबर से डिवाइड आ रहा है उसी से कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा, बाकी से नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 4 डिजिट दे रखे हैं तो हमने फर्स्ट क्या किया, लास्ट में 2 जीरोज बना लिए। अब यानी कि क्या हो गया 005 और 992, इसमें 992 में 05 गया तो 917 हो गया। अब इसको डिवाइड करके देखो तो 7 से डिवाइड हो रहा है, 11 और 13 से नहीं हो रहा है। यानी कि ये नंबर कंप्लीट नंबर जो ये दे रखा है ओनली 7 से डिवाइड होगा। ऐसे एक नंबर दे रखा है, ये कंफ्यूज मत होना आप। यहाँ पे क्या 7 डिजिट है, हमें क्या कितने डिजिट चाहिए 633। ये जो 6 आ गया पहले तो इसको ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, आगे वाले नंबर में। जो भी नंबर आ गया 3 डिजिट का बन गया, और जो पीछे वाले जो बीच के 3 थे उसको क्या कर दिया हमने, क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कि क्या आ गया 0 आ गया। 0 तो सभी नंबर से डिवाइड होता है, तो यानी कि ये नंबर कंप्लीट नंबर क्या है, सभी नंबर से होता है, यानी कि 7, 11 और 13। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। 6 के लिए क्या है, 2 और 3 क्या दोनों को प्राइम नंबर है, यानी कि ना इससे कोई फैक्टर ना इसके, यानी कि 2 से भी नंबर डिवाइड हो 3 से भी। जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी, ऐसे नंबर क्या हो गए वो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। कोई भी नंबर आप मान लो 12, मान लिया 12। 12 क्या 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी होता है, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, दोनों नंबर से डिवाइड होता है ना। तो ये जो ऐसा नंबर दो से भी डिवाइड हो 3 से भी, तो वो 6 से भी होगा। 6 2 जा 12 कंप्लीट डिवाइड होता है ना। बात करें 12 की, 12 क्या है 4 इंटू में 3, यानी कि जो 4 से भी डिवाइड हो जाए नंबर और 3 से भी। 3 का रूल याद हो गया और 4 का भी याद होगा। 3 का क्या, सभी डिजिट्स को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे इसको सम को। अगर कंप्लीट डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, अदरवाइज नहीं। और 4 के लिए क्या, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए हमारे 4 से, तो कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। ऐसे लिए 15 के लिए 3 और 5, जो नंबर 3 और 5 से डिवाइड होते हैं वो 15 से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही क्या है 72, यानी कि 8 और 9, ऐसे नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी, तो क्या होंगे 72 से डिवाइड हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, एक ब्लूप्रिंट मैप तैयार कर रखा है आपके लिए डायरेक्ट रिवीजन। एक तरह से क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, डेसिमल और इंटीजर। डेसिमल में क्या होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब उसके बाद हमने बात की थी एक फॉर्मूला जो कि एक प्राइम नंबर्स के बारे में बताता है, जो कि 6 के प्लस माइनस 1, यानी कि हर नंबर प्राइम नंबर तो नहीं होगा, लेकिन जो भी प्राइम नंबर होगा वो इस फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं। फिर हमने काउंट किए थे भाई 1 से 50 15 प्राइम नंबर, 1 से 100 25 और 1 से 1000 तक टोटल कितने 168 प्राइम नंबर्स हैं। अब कुछ हमने बात की थी डिजिटल लॉजिक मैट्रिक्स की, बात करते हैं हम टेल एंडर्स लास्ट में, यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर n। n क्या है, कोई भी डिजिट्स है। 3 और 9 के लिए हमने कर लिया, 11 के लिए भी बता रखा है। ब्रैकेट्स के बारे में बात कर ली हमने। कंपोजिट को क्या कर दिया, 2 नंबर में तोड़ दिया को प्राइम नंबर में, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ऐसे नंबर के टुकड़े करके इन दोनों से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। हमने अभी अभी डिस्कस किया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि अब है एक हमारी फंडामेंटल थ्योरम जो 10th क्लास में आती है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उस फंडामेंटल थ्योरम के अंदर क्या है देख, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज आइदर ए प्राइम नंबर और इटसेल्फ कैन बी रिप्रेजेंट। भैया तो 1 होगा या कोई भी एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है, और कैन बी रिप्रेजेंट, उसको कैसे रिप्रेजेंट, यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, किसी प्राइम नंबर की यूनिक प्रोडक्ट के बारे में फैक्टर्स के अरेंजमेंट को क्या करेंगे, उसको क्या करेगा, प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई को क्या करेगा वो दिखाएगा। कोई भी नंबर है, जैसे मन 12 ही मान लिया, इसको क्या है, इसके प्राइम फैक्टर कर दिए मैंने, क्या आएंगे 2 6 2 3, 3 किससे डिवाइड होगा 3 1 से, यानी कि जो 12 के फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, यही आएंगे। लेकिन इसमें क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मेन क्या बात याद रखने की है, ये कि यूनिक तो है लेकिन इसमें क्या है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप इसको ऐसे भी कर दोगे ना 3 इंटू में 2 इंटू में 2, तब भी क्या है, ये एक फंडामेंटल थ्योरम की यही खास बात है कि इसको आगे से पीछे लिख लो, कैसे लिख लो, आप इसके फैक्टर करने जरूरी है, हमें फैक्टर सही होने चाहिए, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात करेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ होता क्या है, सबसे पहले हमारे बात ये आ गई भाई, एचसीएफ होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको नाम से पता लग रहा है कि सबसे बड़ा कॉमन जो भी फैक्टर होगा वो क्या होगा, किसी भी कितने भी नंबर हो। चलो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द लार्जेस्ट नॉन जीरो नंबर दैट डिवाइड ईच ऑफ द नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। भाई वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर, जितने भी नंबर हमें गिवन दे रखे उन सबको क्या करे, डिवाइड करे कंप्लीटली, और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि जीरो रिमाइंडर होना चाहिए। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम, उन सभी नंबर का एचसीएफ। अब निकालना कैसे, देखो सबसे पहले क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। जैसे मैं आपको देता हूँ भाई 4 और 12, इन दोनों क्या करना, मुझे एचसीएफ निकालना। दोनों क्या करें, प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे 2 से डिवाइड किया, 2 टू जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि इसके फैक्टर क्या आ गया 2 2। ऐसे 12 के किए 2 6 2 3 3 1, यानी कि इसके फैक्टर हो गए। अब क्या है, दोनों में जो जो कॉमन नंबर है उन सब की क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 एक बार दोनों में ले लिया, फिर दो बार 2 है तो 2 टू जा 4, 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 12। आइडेंटिफाइड कॉमन फैक्टराइजेशन कर दिया। अभी चूज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। हर कॉमन फैक्टर क्या करने हैं हमें, हर एक की एक एक स्मॉल पावर लेनी है, उसको क्या बोलेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी कि सभी की क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे। अगर नहीं समझ में आ तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम। एच वो होता है किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर करो और उन फैक्टर्स में जो जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उन सबकी मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो क्या होता है हमारा, एच होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 4 और 12। 4 के प्राइम फैक्टर के 2 से डिवाइड होता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से 3 3 1। अब देखो 4 के जो फैक्टर हैं क्या क्या है, 2 इंटू में 2, और जो 12 का फैक्टर 2 इंटू में 2 इंटू में 3। अब जो जो सेम नंबर है दोनों फैक्टर्स में, अगर ज्यादा नंबर होते तो उसमें भी सेम ही अप्लाई करते, भी 3 होते तो तीनों में देखते जो जो सेम नंबर हैं। अब यहाँ पे सेम नंबर 2 ही आ रहे हैं हमारे, यानी कि ये भी 2 है और ये भी 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्लियर। चलते हैं अब एलसीएम की बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात करते हैं एलसीएम की, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखते हैं पहले डेफिनेशन क्या है। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इट डिविजिबल बाई इच ऑफ द गिवन नंबर। भाई ऐसा नंबर जो सभी को डिवाइड कर दे, सबसे छोटा नंबर, ठीक है, यानी कि उन दोनों का ऐसा कॉमन मल्टीपल जो दोनों को क्या करे, डिवाइड करे, रिमाइंडर क्या है, 0 आए। निकालना कैसे, पहले प्राइम फैक्टर करो, फिर आइडेंटिफाई ऑल प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, कौन कौन से इन्वॉल्व है उसके अंदर। चूज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। भाई हर किसी में से हमें क्या करना है, जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना, जो अलग है वो भी क्या है साथ में ऐड करना हमें। अब दो तरीके से निकालना बताऊंगा मैं आपको, प्राइम फैक्टर कैसे निकाल लेंगे देखते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना, हमें किसी भी दो नंबर का एलसीएम निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए मान लो मैंने आपको एक तो 12 ले लिया और एक 20 मान लिया। भाई 12 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से 6, 2 3 जा 6 3 1, ऐसे 12 को डिवाइड कर दिया। भाई 12 2 6 सॉरी भाई यहाँ तो 20 लेना हमें, 20 20 20, 2 से डिवाइड 10, फिर 2 से 5। अब 5 तो 2 के टेबल में नहीं आएगा ना 3 की में आएगा, ये आएगा 5 के में ही। अब दोनों ये क्या कर दिया मैंने, 2 इंटू में 2 इंटू में 3, ये तो हो गए हमारे 12 के। 2 इंटू में 2 इंटू में 5, ये ले लिया मैंने 20 के फैक्टर। अब देखो जो कॉमन है वो तो हमने लेना ही है एक एक बार, यानी कि 2 इंटू में 2, जो कॉमन नहीं है जो बच गए वे भी क्या लेने हैं, साथ में मल्टीप्लाई करने। 2 2 जा 4, 4 से जा 12, 12 5 जा 60, यानी कि 60 वो नंबर है जो
इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, सबसे छोटा नंबर है इन दोनों का, ऐसे क्या निकलता है एलसीएम। अब दूसरा मेथड क्या है, दोनों को एक साथ फैक्टर करने। हमने क्या लिया था यहाँ पे 12 और 20, इन दोनों का क्या है एक साथ अब की बार एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 20 को 10, 2 से डिवाइड करना 3, 2 से 5। अब 2 से कोई डिवाइड नहीं होता, लेकिन अगर कोई एक भी नंबर एक नंबर से डिवाइड होगा तो हम वो डिवाइड करेंगे। जैसे एक 3 है, 2 के बाद क्या था 3 प्राइम नंबर्स में, 3 से 3 को डिवाइड किया 1, लेकिन 5 को डिवाइड नहीं होता, इसको एज इट इज रखना है। अब किससे डिवाइड होगा 5, 5 से होगा 1 1, यानी कि जो ये नंबर्स आए हैं इनकी मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा एलसीएम होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये क्या हमारा एलसीएम। अब बात करते हैं रिलेशन की, एलसीएम और एचसीएफ का क्या रिलेशन होता है। किसी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, हमेशा उन्हीं दो नंबर के इक्वल आएगा। यानी कि कोई भी फर्स्ट नंबर है इनटू में सेकंड नंबर है, किसके बराबर आएंगे एचसीएफ एचसीएफ इनटू में एलसीएम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। यानी कि जो इन्हीं नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, उन फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल ही आएगा हमेशा। अगर ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 10th क्लास में, कोई भी एक नंबर दे देंगे आपको, सॉरी एक नंबर फाइंड करना दे देंगे, यानी आपको एलसीएम फाइंड करना दे सकते हैं, एचसीएफ फाइंड करना दे सकते हैं, और कोई भी तीन आपको वैल्यू गिवन होंगी, एक आपको निकालनी, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 2 से 3 नंबर में हमेशा आता है क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी एप्लीकेशन सिनेरियो, लेकिन आपके माइंड में डाउट भी आएगा, सर आपने बता तो दिया अभी एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या, लेकिन इनका यूज क्या डेली लाइफ में, अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या बताएं। तो कुछ एक क्वेश्चन मैंने पुट कर रखा है यहाँ पे, इसको देखते हैं। फाइंडिंग व्हेन 3 बेल विल टोल टुगेदर अगेन इफ दे टोल एट इंटरवल ऑफ 10 15 एंड 20 मिनट्स। सबसे पहले हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम होता है क्या है ये पूछ लिया। भाई एलसीएम का यूज वहां पे होगा जहां पे हमें सेम टाइमिंग पूछी जाए, कि एक बार हमने बेल बजा दी है, भाई अलग अलग टाइम पे बेल लगती है, तो वे एक साथ किस टाइम पे बजेंगी, तो वहां पे निकालना पड़ेगा हमें एलसीएम। डिस्कस करते हैं एलसीएम, हमें यहाँ निकालना है एलसीएम 10 15 और 20 का। 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 15 डिवाइड नहीं होता है एज इट इज 2, 20 को डिवाइड कर 10, अब 2 से डिवाइड करना 5 एज इट इज, 15 एज इट इज, 2 से डिवाइड किया 5। अब करेंगे डिवाइड 3 से, 5 डिवाइड नहीं होता, 3 5 जा 15 होता है, और ये भी 5। अब करेंगे 5 से डिवाइड 1 1 1, यानी कि इन सभी की मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा एलसीएम। 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एलसीएम। अगर एलसीएम नहीं होता तो हम कैसे निकालना पड़ता, देखो हमारा कितना टाइम खराब होता। ग्राफ के द्वारा मैं आपको डिस्कस करता हूँ दूसरे पेज पे। एक तरह से मैं चार्ट बना देता हूँ। देखो भाई यहाँ तीनों बेल है मान लिया मैंने, सबसे ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड। फर्स्ट क्या है 10 मिनट्स के इंटरवल में चलती है भाई 10, ठीक है। दूसरी क्या है 15, यानी कि 10 प्लस का 5, और तीसरी क्या है 16। ऐसे चलते हैं। एक तरह से एक बार मैं थोड़ा अच्छे से ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए। 10 10 10 10, अब देख लेते हैं भाई। देखो देखो जो फर्स्ट है वो 10 मिनट्स में, यानी कि जो इंटरवल हो 10 10 मिनट्स का मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, यानी कि जो हर गैप है यहाँ पे
10 मिनट्स का टोटल। फर्स्ट 10, अगला क्या 15 यहीं तक है, अगला क्या 20 यहाँ तक जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट बेल बजी यहाँ पे 20 तक पहुंच गया, लेकिन जो नेक्स्ट बेल बजेगी 15 + 15 30, यानी कि 13 यहाँ तक हो गया। तो नेक्स्ट बेल है वो 40 तक जाएगी, 10 + 10, क्योंकि ये 20 की है, 20 अगले भी 20 और नेक्स्ट भी क्या 20 पे जाएगी। देखते हैं अब ये क्या नेक्स्ट, ये क्या हमारा टाइम है, टोटल टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम है यहाँ पे चल रहा है भाई 60 मिनट हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब 10 मिनट्स करके ये भी है भाई 30 मिनट्स, मेरे को पता लगा 30 मिनट्स यहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं। तो जो यहाँ पे होगा 15 यहाँ पे, ये फिर से एक साथ नहीं बजी, यहाँ पे मैच हो गया भाई 15 + का 15 30, यहाँ पे होगा भाई 15 15 30 है ना यहाँ पे, क्योंकि 10 10 10 ये भी यहाँ पे आ गया भाई एक साथ। अब ऐसे ही एक बार यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी कि जो कंप्लीट एक साथ लाइन में आई हो कौन सा टाइम है 60 मिनट, यानी कि 1 आवर, 1 घंटे में क्या है, 1 घंटे के बाद क्या तीनों बैल एक साथ बजेंगे। ये क्या यहाँ पे क्या है LCM, पता लगा अभी LCM का क्या यूज है। अब HCM बात करेंगे HCF की। HCF क्या है, टाइम प्रॉब्लम्स के बारे में। ये भी मान लो कोई साइज है एक दूसरे के ऊपर कैसे फिट होगा, या कोई हमें टाइल लगानी है, वहां पे क्या निकालते हैं हम HCF। देखो फाइंडिंग द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल साइज, भाई हमें बड़े से बड़ा वो साइज बताना टाइल्स का जो परफेक्टली कवर रेक्टेंगुलर फ्लोर। भाई कोई एक फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उसको कंप्लीटली कवर कर दे, और जो उसका साइज है वो क्या है 24/36। ठीक है, करते हैं डिस्कस। भाई एक 24 है और एक 36 सॉरी, यानी कि 24 के अगर मैंने फैक्टर किए 2 से डिवाइड करना भाई 12, फिर 2 से 6, ऐसे 2 से 3 और 3 1 जा 3, ऐसे डिवाइड होगा कंप्लीट। ऐसे ही 36 के निकाल रहे हैं हमें, 2 से डिवाइड करोगे तो 18, अब 2 से डिवाइड किया 9, फिर क्या होगा 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड किया 13 सॉरी 3 से डिवाइड किया 1, यानी कि इसके जो फैक्टर हैं क्या क्या आएंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, ये किसके फैक्टर है 36 के। अब 24 के भी लिख लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। अब जो जो कॉमन है हमें एलसीएम सॉरी एचसीएफ निकालना बता रहे, जो जो दोनों में क्या होगा सेम होगा, उन नंबर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि जो टाइल का साइज होगा हमने क्या करना है 12 मीटर यूज करना है, क्योंकि ये मीटर में गिवन है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या है 12 क्या निकालना था हमने, ये देखो यहाँ पे क्या है 24 साइज है 36 है। अगर 12 की 3 साइज परफेक्ट कवर कर रही हैं, ऐसे 2 साइज 2 टाइल कवर कर रही हैं, यानी कि कंप्लीट कवर हो गया ये एरिया। ये हमने किससे पता किया HCF से, यानी जो टाइल का साइज हो क्या होगा कि उस एरिया को कंप्लीट कवर कर दे, तो किससे निकाला हमने HCF से। अब LCM और HCF का यूज भी हमने आ गया है। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10th चैप्टर 1।